और अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि आ रही है नोएडा से। एमिटी यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिन पहले लॉ के छात्र ने खुदकुशी की थी। प्रदर्शनकारी छात्रों का कॉलेज प्रशासन पर आरोप है कि कॉलेज प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। परीक्षा में बैठने से रोके जाने से नाराज था छात्र, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। कॉलेज के एक प्रोफेसर से ये छात्र परेशान था। छात्रों ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। जब तक प्रोफेसर का इस्तीफा नहीं सौंपा जाएगा, जब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे, ऐसी चेतावनी दी है। इंद्र सेन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। इंद्र सेन, फिलहाल किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? खुशबू देखिए, मैं बता दूं आपको कि सैकड़ों जो छात्र हैं वो यहाँ पर अमेठी की गेट नंबर 1 पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छात्रों की सीधी सी मांग है, उनका ये कहना है कि जो आरोपी प्रोफेसर है उसका इस्तीफा लिया जाए, उसको कॉलेज से निकाला जाए। मैं आपको बता दूं 10 तारीख को सरोजनी नगर में जो सुशांत है वो 3rd ईयर लॉ का छात्र था और दिल्ली का जो अमेठी लॉ कॉलेज है वो वहां पर पढ़ता था। लेकिन 10 तारीख को वो सरोजनी नगर में स्थित अपने घर पर उसने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। बताया ये जा रहा है कि अटेंडेंस शॉर्ट होने की वजह से जो सुशांत था उसको एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया था, जिसकी वजह से काफी परेशान था। उसने कॉलेज के जो अधिकारी हैं, जो एडमिन डिपार्टमेंट है या जो कॉलेज के प्रोफेसर थे, उन लोगों से उसने काफी रिक्वेस्ट करी कि उसे एग्जाम में बैठने दिया जाए। लेकिन जब सुशांत को एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया तो वो इस कदर परेशान हुआ कि उसने 10 तारीख को पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया। खुशबू, मैं आपको बता दूं कि अमेठी में लगातार ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कभी फीस के नाम पर उन्हें हरास किया जाता है, कभी किसी और बात के लिए उन्हें हरास किया जाता है। तो जिस तरह से पूरा मामला निकल के आया है, इसको लेकर जो छात्र हैं वो फिलहाल सड़कों पर उतर गए हैं और कॉलेज के बाहर गेट नंबर 1 पर सैकड़ों जो छात्र हैं वो बने हुए हैं। और उनका ये कहना है कि जब तक जो कॉलेज का प्रोफेसर है आरोपी, उसको कॉलेज इस्तीफा नहीं दिलवाता है या उसको बाहर नहीं निकालता है, तब तक हम उसको जो प्रोटेस्ट है वो जारी रखेंगे। उनकी जी इंद्र सेन, आप हमारे साथ बने रहिए। एमिटी के एक स्टूडेंट है सिद्धार्थ, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल वॉइस में। हाँ जी, नमस्कार। हाँ सिद्धार्थ, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कुछ जानकारी इस छात्र के बारे में दे सकते हैं आप? और ऐसा कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से कि एमिटी जो है मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। एमिटी तो दबाने की कोशिश करेगा ही, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, पैसा इतना है इन लोगों के पास। अशोक चौहान वैसे ही इतना अच्छा आदमी है, वो तो दबाएगा ही इस मामले को। सिद्धार्थ, आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में? किस वजह से इस छात्र ने खुदकुशी की? क्या कुछ जानते हैं आप इस पूरे मसले के बारे में? हाँ जी, जहाँ तक हमें पता है, ये जो स्टूडेंट था ये कॉलेज के लिए ही इसकी आधी से ज्यादा 43% ओडी जिसे मिलती है। इसने अपने डिबेट सोसाइटी में भी ये मेंबर था, मूड सोसाइटी में मेंबर था। कॉलेज में जब जूनियर्स का मूड कोर्ट कंपटीशन हुआ तो इसने अपनी अटेंडेंस उस चीज के लिए लूज करी और अब कॉलेज ने ही इसको अटेंडेंस देने से मना कर दिया और एंड में इसकी एक ईयर बैक लगा दी, जिसकी वजह से इसको ऐसा स्टेप लेना पड़ गया। जी सिद्धार्थ, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट है ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था और काफ़ी चीज़ों में ये मशगूल था, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कुछ और भी कारण है जिस वजह से ये जो स्टूडेंट है हताश हो, डिसअपॉइंटेड हो और उसने आत्महत्या कर ली हो? जो अथॉरिटीज है हमारे कॉलेज की, एमिटी लॉ स्कूल दिल्ली की, वो ऐसी हैं कि पेरेंट्स को बुला बुला के हरास करती हैं। ऐसा भी हो जाता है कि ऐसा भी जो शरीफ भी बच्चा होता है उसको भी पेरेंट्स करते हैं कि माँ बाप भी एक महीने तक बच्चे से बात नहीं करते। तो कॉलेज की हरासमेंट एक साल ईयर बैक काफी ज्यादा डिप्रेस कर सकता है। और उसका मैसेज भी उसने डॉक्टर अशोक चौहान को लिखा था कि वो मेंटली काफी स्टेबल हो जाएगा अगर उसका एक साल ईयर बैक। लेकिन सिद्धार्थ, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोग काफी ज्यादा हताश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन एमिटी में हर साल तब भी सिद्धार्थ इतने सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, ऐसा क्यों फिर? ऐसा ये है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है ये आईपी यूनिवर्सिटी है। एमिटी यूनिवर्सिटी और आईपी यूनिवर्सिटी में फर्क है। एमिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, हमारी सेमी गवर्नमेंट मान लीजिए आप। तो इसमें पिछले ही साल ऑर्डिनेंस आया था कि ईयर बैक नहीं लगेगी, लेकिन एमिटी एफिलिएशन आईपी के होते हुए भी एमिटी के अंदर कॉलेज है, इन लोगों ने ईयर बैक का रूल अभी भी रख रखा है। हालांकि आईपी यूनिवर्सिटी जो है वो इस चीज को स्ट्राइक ऑफ कर चुकी है, जो कि हमारे वाले एमिटी लॉ स्कूल ने नहीं करा है।
जी सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। जी इंद्रसेन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।